नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। करते हैं, आइए समझते हैं सबसे पहले टीबी क्या है। हमें पता है कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो पीड़ित रोगी जिस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है उसके खांसने या छींकने से फैलता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पेशेंट किसी के घर में किसी को एक को टीबी हो गई है तो घर वालों को भी खतरा रहता है टीबी होने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बीमारी खांसने फैलने से, छींकने खांसने से, उसके जो बलगम में कीटाणु जो इन्फेक्टेड होते हैं उसकी वजह से और लोगों को फैलती है। ठीक, होता क्या है कि अगर सांस के माध्यम से टीबी के जीवाणु किसी के शरीर में जाते हैं तो तीन तरीके से चीजें हो सकती हैं। एक तो क्या होता है कि आपका जो शरीर है वो टीबी के जीवाणु को मार देता है ताकि वे आपको अभी या भविष्य में कभी नुकसान न पहुंच सके। ठीक है, किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो क्या करता है, उसका शरीर के साथ लड़ता है और वो टीबी के कीटाणु को मार देता है, जिससे आपको टीबी नहीं होती है। तो सारे के सारे जिनको टीबी के कीटाणु, जिनको इन्फेक्शन हुआ है, जिनके शरीर में टीबी का कीटाणु आया है, सबको टीबी होगी ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है कि टीबी के जीवाणु आपको बीमार कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव टीबी। मतलब टीबी का कीटाणु लंग्स में गया, फेफड़े में, आप देख सकते हैं यहाँ गया और यहाँ पे उसने बीमारी की। तो ऐसे जो मरीज होते हैं उनको में टीबी हो जाती है, टीबी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, बुखार, खांसी, वजन कम होना, बलगम आना, बलगम में खून आना, ये सब चीजें दिक्कतें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि टीबी के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं लेकिन निष्क्रिय रहते हैं, इसको बोलते हैं टीबी संक्रमण। मतलब किसी की इम्यूनिटी ठीक है तो क्या करता है कि या तो पूरे बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीबी के बैक्टीरिया शरीर में, मनुष्य के शरीर में सालों साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं बिना किसी बीमारी को किए। तो ऐसे मरीजों को हम क्या बोलते हैं? टीबी संक्रमण। टीबी इन्फेक्शन उनको हो गया है लेकिन बीमारी नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको इन्फेक्शन होगा तो सभी को बीमारी होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जिनमें इन्फेक्शन हुआ है, टीबी कीटाणु आ गए हैं लेकिन वो बीमारी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं टीबी संक्रमण या टीबी इन्फेक्टेड केसेस, जिनको टीबी का इन्फेक्शन हो रखा है। फाइन। लेकिन हमें क्या पता है, जो एक्टिव टीबी है, यही जो इन्फेक्शन है अल्टीमेटली क्या करता है, बाद में एक्टिव टीबी का रूप ले लेता है। ठीक है, और उस केस में क्या होता है, आपके जो परिवार के सदस्य या दोस्त या जो भी जिनको भी हो, उनको खांसी बुखार रहेगा, रात को पसीना आता है, वजन कम होगा, बच्चों में वजन नहीं बढ़ता, भूख नहीं लगता, ये सब चीजें उनको लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव टीबी। मतलब ऐसा कोई लक्षण आ गया तो ऐसे मरीज को एक्टिव टीबी है, जिसको हम इलाज करते हैं दवाइयों से। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा लेना है। ठीक, अब क्या है, लेकिन टीबी संक्रमण एक ऐसी अवस्था है जिसमें टीबी के जीवाणु शरीर में रहते तो हैं लेकिन स्वस्थ शरीर की रोग प्रतिरोध शक्ति के कारण वो निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, भविष्य में किसी भी कारणवश यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो ये जीवाणु शरीर में सक्रिय होकर व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अवस्था होती है टीबी संक्रमण की, जिसमें क्या होता है कि आपको टीबी, किसी को आप इन्फेक्शन हो गया लेकिन वो बीमारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उस वजह से क्या है कि वो सालों साल शरीर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन क्या है, जैसे उम्र बढ़ेगी, इम्यूनिटी कम होगी और कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ दूसरी बीमारी होती है, तो जब भी ऐसे केसेस होंगे तो आपको फुल ब्लोन, जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी का, आपको बीमारी पैदा कर सकता है वो संक्रमण। ठीक है, डरना नहीं है। टीबी संक्रमण का इलाज कर इसे टीबी में बदलने से रोका जा सकता है। मतलब ये जो टीबी का जो संक्रमण है, यदि हम इसको यहीं पे इलाज कर लें तो आपको टीबी डिजीज, टीबी की जो बीमारी है वो, उसको हम रोक सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, दवाई देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। ठीक है, जिनमें टीबी का संक्रमण हुआ है लेकिन उनको खतरा है एक्टिव टीबी, आगे भविष्य में उनको टीबी होने का। ठीक है, रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण निम्नलिखित में टीबी संक्रमण जो होता है, टीबी संक्रमण सक्रिय टीबी में बदल सकता है। ठीक है, ये क्या कैसे कारण है, ये आप देख सकते हैं। जैसे 5 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं, जिनका वजन कम है, शराब और तंबाकू का जो सेवन करते हैं, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, डायबिटीज के मरीज, किडनी के मरीज, जिनको एचआईवी से संक्रमण है, ये सारे के सारे ऐसे मरीज हैं। ये पूरा का पूरा ऐसा एक ग्रुप होता है जिनमें क्या होता है, जिनकी इम्यूनिटी या प्रतिरोध क्षमता कम होती है। ठीक है, तो इनमें यदि किसी को टीबी का संक्रमण हुआ है तो इनको, ऐसे मरीज को टीबी होने का खतरा सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हम टीबी संक्रमण की जांच कैसे करते हैं। यदि टीबी संक्रमण है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको बीमार नहीं है, क्योंकि संक्रमण हुआ है, बीमारी नहीं हुई है, तो संक्रमित तो है, आप इन्फेक्टेड हैं बट बीमारी नहीं हुई है। ठीक है, आप में टीबी रोग के कोई लक्षण भी नहीं होते हैं ऐसे मरीज को, और आप दूसरों को टीबी संक्रमित भी नहीं कर सकते। मतलब इनमें से क्या होता है, टीबी फैलने वाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ इन्फेक्शन है, टीबी का बीमारी नहीं हुई है। ठीक है ना।
लेकिन क्या है इसमें ऐसे पेशेंट को क्या होता है, टीबी होने का खतरा रहता है, जो हमने अभी जो पुरानी पिछली स्लाइड में देखा कि ऐसे कौन से मरीज है जिनको टीबी होने का खतरा है। तो ये सारे जो पेशेंट जो हमने देखे अभी, ये वाले जिनको रिस्क है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, जिनका वजन कम रहता है, शराब और तंबाकू सेवन करने वाले, डायबिटीज, किडनी, HIV, सो इन सब लोगों को एक्टिव डिजीज होने का खतरा काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। सो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं। ये जो दवाई आती है आइसोनियाजिड, ठीक है, इसको हम ऐसे मरीजों में दे सकते हैं जिनमें संक्रमण हुआ है लेकिन उनको एक्टिव टीबी डिजीज अभी नहीं हुई है। ये उनको क्या करेगी, रोकथाम करेगी। सो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ जांचें करते हैं। सो डॉक्टर क्या करते हैं, टीबी संक्रमण की जांच खून या त्वचा से कर सकते हैं, स्किन टेस्ट हम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टुक्स टेस्ट बोलते हैं। स्किन में हम एक तरह का सेंसिटिविटी टेस्ट होती है, वो हम करते हैं ऐसे मरीजों में। और इसके बाद क्या होता है कि दवा के कोर्स से टीबी संक्रमण को टीबी रोग में बदलने से रोका जा सकता है। ये जो दवाई होती है आइसोनियाजिड, इसको एक गोली लेने से आपका जो टीबी का संक्रमण है उसको एक्टिव जो डिजीज है उसमें जाने से उसको हम आराम से रोक सकते हैं, ठीक है। सो ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टीबी रोकथाम के लिए, ठीक है ना। इसका अमूमन जो उपचार चलता है 6 महीने तक होता है, एक गोली लेनी होती है आपको, ठीक है। सो टीबी संक्रमण का इलाज कर कर अपने और अपने प्रियजनों के भविष्य को टीबी मुक्त करें, जिनको भी टीबी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हमारा मेन चीज क्या होती है कि टीबी होने से पहले उसे हराएं। मतलब यदि हम इस दवाई को लेंगे तो मरीज को क्या होगा, जो जिनको इन्फेक्शन हुआ है लेकिन बीमारी नहीं हुई है, उनमें क्या है, टीबी होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, रोकथाम हो जाती है उसकी, ठीक है। तो इसके कुछ नियम होते हैं कि एक गोली लेनी होती है, इसको एक ही समय पर लेना होता है, और दवाओं को ठंडी और सूखी जगह पर संभाल कर रखें। हर गोली को तभी बाहर निकले जो आप तुरंत उसका सेवन कर रहे हो। और यदि कभी आप दवाई लेना भूल जाए तो आप अपने परिवार या मित्रों को बोल दीजिए कि भाई मुझे दवाई लेना बता देना। यदि कोई दुष्प्रभाव हो, कोई दिक्कत कभी कभी, हालांकि इन दवाई एक गोली लेनी होती है, कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आपको लगे कि कोई दिक्कत परेशानी ऐसी हो रही है तो आपके अपने जो पास में जो डॉक्टर है या नर्स है वहां जाके हम मिल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एक ही समय पर लेने पे आप सुबह लें या शाम को लें, नाश्ता करने के बाद, जैसे आपने नाश्ता या दोपहर के खाने या फिर दोपहर और रात के खाने के बीच में किसी एक समय आप ले सकते हैं। और शराब तंबाकू बिल्कुल आपको लेना नहीं, उनसे परहेज करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और टीबी होने की खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और पौष्टिक आहार का हमेशा कोशिश करें कि आप एक संतुलित भोजन का सेवन करें, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्वयं और परिवार को टीबी से आप बचा सकते हैं। सो टीबी की रोकथाम के लिए आइसोनियाजिड 300 मिलीग्राम की जो गोली आती है, ये हम बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। मरीज का जिस तरह से वजन होता है, बच्चों में अलग होता है, बड़ों में अलग डोज होता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, निकटतम डॉट सेंटर या फिर आप अपने अस्पताल से भी संपर्क कर सकते हैं। सो इस तरह से करके हम क्या करेंगे, अब टीबी मुक्त भारत का एक अपना सपना हम साकार कर पाएंगे। और याद रखिए, यदि हम इस तरह से करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, टीबी हारेगा और हमारा देश जीतेगा, और हम अपने अभियान को सफल कर पाएंगे टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए। किसी के घर में किसी के मरीज का टीबी का इलाज चल रहा है तो घर के जितने भी मेंबर्स हैं सारे लोग अपना जाके स्क्रीनिंग करवाएं। अपने पास में जो हेल्थ सेंटर है, आशा वर्कर है, उससे जाके मिलिए और इस गोली के लिए, आइसोनियाजिड गोली के लिए उनसे आप बात कीजिए। तो धन्यवाद आप सबका। ये इन्फॉर्मेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपने सब फैमिली में, फ्रेंड्स में सब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही काफी जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे।